Hi friends, very good morning. Once again, welcome back to all of you. Myself, Dr. Dinesh Hans, Associate Professor in Botany, SRK Government PG College, Rajsamand. Friends, just back to back आज टॉपिक्स की बात है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट टॉपिक्स है बहुत, तो सोचा कि आज बना लिए जाएं फटाफट ताकि ये पोर्शंस और टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं, तो फिर नेक्स्ट यूनिट पे अपन चलें. ऑलमोस्ट फाइनल ईयर का ये टॉपिक है और इससे पहले जो आइसोलेशन का टॉपिक है मैं कर चुका हूँ, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, और उनके टेक्निक्स तरीके मैंने बताए थे. दो तरीके हैं, मैकेनिकल और एंजाइमेटिक. तो मैकेनिकल एंजाइमेटिक के बाद एंजाइमेटिक में फिर दो तरीके हैं, वो अपन डिस्कस कर चुके हैं. अब वो टॉपिक जो रह गए थे उनमें है कि एडवांटेज, मेरिट और सिग्निफिकेंस ऑफ मैकेनिकल मेथड. फ्रेंड्स, ये बताया था मैंने कि मैकेनिकल मेथड में हम जो वैज्ञानिक थे 1981 में, कैल्शर ने बताया था कि इज द साइलेंट LECHER, वैज्ञानिक ने बताया था कि हम रेजर या नाइफ, बेसिकली नाइफ का इस्तेमाल करते हैं सेल विदाउट सेल वॉल प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने के लिए. सो फ्रेंड्स, बहुत डिस्कशन और बहस के बाद पॉइंट्स निकले. तो क्या इस मैकेनिकल मेथड जो आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट का मेथड है, ये आइसोलेशन मेथड जो प्रोटोप्लास्ट का है, क्या इसके मेरिट्स कुछ हैं या नहीं हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, टू स्टार्ट विद कि क्या है मेरिट्स या एडवांटेज. बहुत लिमिटेड और कम एडवांटेज है, क्योंकि जब पूरा एनालिसिस लगाया गया तो ये निकलकर सामने आया कि मैकेनिकल मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मेरिट्स. तो मेरिट्स कम है, छोटे पर डिस्कस करते हैं एक करके. तो मेरिट का जहां तक सवाल है, सबसे पहले ये है कि पहला जो है कि जो स्पेसिफिसिटी है, मैं एक्सप्लेन करूं. कहने का मतलब है कि अगर किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करना है, कि हम ये चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर प्लांट के अंदर स्पेसिफाइड रूप से आ जाए, सो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को ध्यान में रख के जब प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करेंगे तो स्पेसिफिसिटी ऑफ अ कैरेक्टर, स्पेसिफिसिटी ऑफ अ कैरेक्टर इन प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है. कहने का मतलब है अगर बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए हमको प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेट करा के उसको कल्चर करके फ्यूज कराना है, तो स्पेसिफिसिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पहला एडवांटेज, मैकेनिकल मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन. मैकेनिकल आइसोलेशन मेथड का पहला एडवांटेज या सिग्निफिकेंस क्या है? वी कैन गेट स्पेसिफिक कैरेक्टर इन प्लांट्स. स्पेसिफिसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल मेथड. दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है स्पेसिफिसिटी के बाद कि जहां पर हमको लिमिटेड या नॉन बल्क, जहां पर स्पेसिफिसिटी ऑफ ए कैरेक्टर प्लस लिमिटेड संख्या में, हमको बहुत ज्यादा बल्क में, जैसे टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल तो जनरली लार्ज नंबर या बल्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हमको जहां नंबर ज्यादा चाहिए, फॉर एग्जांपल एग्रो फॉरेस्ट्री और इस प्रकार के हॉर्टिकल्चर, इन क्रॉप्स के लिए. लेकिन अगर यहां पर यूज नहीं करके किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल प्लांट ब्रीडिंग के लिए अपन कुछ करना चाह रहे हैं, तो कुछ हद तक ये लिमिटेड संख्या में जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो इस्तेमाल अगर हमको करना है, तो मैकेनिकल आइसोलेशन मेथड का तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है. सो स्पेसिफिसिटी ऑफ ए कैरेक्टर जहां इन्वॉल्व हो रहा है और लिमिटेशंस, नंबर की जो बात कर रहे हैं, नॉन बल्कि इन नंबर, तो इन नंबर का जहां सवाल है वहां पर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट मैकेनिकल मेथड से इस्तेमाल किया जा सकता है. उसके बाद कि क्योंकि थर्ड नंबर पे है तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रेंड्स, कि क्योंकि हम हाथ से काम करते हैं इसमें, और हाथ से काम करने के अंदर इसमें यह होता है कि हम स्पेसिफिक हो गया, लिमिटेड हो गया, एक्यूरेसी जो है कि एग्जैक्ट प्रोटोप्लास्ट हमारे पास आ रहा है या नहीं,
कहीं पर वॉल तो नहीं रह गई। तो एक्यूरेसी का जहां तक सवाल है, एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर काम करता है मैकेनिकल मेथड। तो जहां पर बिल्कुल कुछ वॉल्स जैसे हार्ड रहती हैं, तो हार्ड वॉल को मैकेनिकली निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन अब हमको उसका चाहिए प्रोटोप्लास्ट, उसकी वॉल निकालनी ही है। इन दैट कंडीशन, इन दैट केस, जो एक्यूरेसी का सवाल है, एक्यूरेसी इज अप टू 95 to 98% एक्यूरेसी इस मैकेनिकल मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के तरीके में हमको मिलती है। तो फ्रेंड्स, बहुत सोच विचार करके ये तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्या कि एक्यूरेसी, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड वेरी डिफिकल्ट एस्पेक्ट टू रिमूव सेल वॉल, जो हार्ड सेल वॉल है स्पेशली, एंड जनरली सेल्यूलोज की बनी होती तो हार्ड होती है। तो एक्यूरेसी के लिए मैकेनिकल मेथड आइसोलेशन प्रोटोप्लास्ट का सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा है कि लिमिटेड नंबर या नॉन बल्क में हमको चाहिए, मतलब नंबर जहां लिमिटेड है प्रोटोप्लास्ट के, वहां पर मैकेनिकल मेथड का इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। तो एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए नंबर कम है जहां वहां इस्तेमाल करने के लिए, प्लस लास्ट बट नॉट लीस्ट जो स्पेसिफिसिटी है हर एक चीज में कि ये कैरेक्टर के लिए स्पेसिफिसिटी चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए तीन जो चीजें हैं, ये तीन मेरिट्स के रूप में आइसोलेशन प्रोटोप्लास्ट का जो है मैकेनिकल तरीका वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसके फायदे हमको मिलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब डिस्कस किया गया तो डीमेरिट्स मैकेनिकल आइसोलेशन प्रोटोप्लास्ट मेथड के ज्यादा निकले, वो जस्ट इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। अब वेरी शॉर्ट में अगर पूछे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि डिसएडवांटेज व्हाट आर द एडवांटेज, मेरिट और सिग्निफिकेंस ऑफ मैकेनिकल मेथड ऑफ आइसोलेशन, 3 पॉइंट्स में डिस्कस करके इसको कंप्लीट किया जा सकता है। अब जस्ट बैक टू बैक मैं डिसएडवांटेज, डीमेरिट्स या नॉन सिग्निफिकेंस ऑफ इसी मेथड की बताऊंगा, कंपेयर करके। जो रह गए हैं, छोड़ गए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे दूंगा, वहां से ले लें। और फिर भी नहीं बहुत क्लियर है, नहीं आया समझ में या कैसे लिखना, एलॉबरेट करना, तो वो मैं पर्सनली भी आपको फोन पर बता दूंगा। थैंक यू।